जो राम जिसने पूरी लंका जीत के और विभीषण पे राजगद्दी बिठा दिया हो, विभीषण राजगद्दी पे बिठा दिया हो, वो राम खराब हो सके। और राम राज्य जिसमें हाथी और सिंह, शेर और हाथी एक साथ रहते हैं। राम किसी धर्म के नहीं है, राम पूरे विश्व के राजा हैं। संसार में राम राज्य से उत्तम मॉडल कोई नहीं हो सकता। दो शब्द पहले भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा, उसके बाद आपके सवाल का उत्तर देता हूं। भाई आज पत्रकार साहब, आज की डेट में गांव खांडसा है, ये गुड़गांव का बहुत मशहूर गांव है। पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार का हुआ, पूरे संसार के अंदर एकमात्र एकलव्य मंदिर सिर्फ खांडसा गांव के अंदर है। तो जो भी लोग आज की डेट में रामचरितमानस फाड़ रहे हैं, आपने 2-3 सवाल करे थे, रामचरितमानस फाड़ रहे हैं और हिंदुओं को जातियों में डिवाइड कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक संदेश है। ये भाई राघव समाज से है, राजपूत समाज से, एकलव्य मंदिर में जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो जातिवाद कहाँ से है, मुझे ये समझ नहीं आता। दूसरी बात, आज की डेट में देश को और हमारे समाज को और हमारे गांव को एक ऐसा आदर्श नेता चाहिए जो श्री राम को अपना आदर्श मानता हो। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इनसे बड़ा कोई फेस है। आप एक बार इनको दिखाइए कैमरे के अंदर जूम करके। भाई मैं ये जनता से निवेदन करना चाहता हूं, भाई देश के और गांव के हर नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, अगर सही मायने में कोई नेतृत्व कर सकता है ना आज की डेट में, भाई ये बिना नेता हुए पिछले 10 सालों से गांव को एकजुट करने का काम कर रहे हैं बड़े भाई। 10 सालों से आप देखो इतना जन सैलाब देखने को मिल रहा है, और वो भी जब सरकारी घोषणा नहीं है रामनवमी पे छुट्टी की। अगर आप ये छुट्टी होती ना आज, तो ये क्राउड आपको 10 गुना मिलता, 10 गुना। ये भाई थे, हमारे गाँव में जमीनी विवाद हुआ था मेवात के कुछ लोगों के साथ, एकमात्र नेता, मेरा नेता ना रहते हुए भी इस अकेले आदमी ने 700 लोगों का क्राउड जुटा दिया था जी, अकेले आदमी ने 700 लोगों का, और यहाँ पे वो जमीन छुड़ाई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार साहब, अच्छा एक बात जवाब में दे दीजिए कि पूरे देश में रामनवमी इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था है श्री राम में, करोड़ों हिंदू पूजते हैं, फिर भी रामनवमी के दिन सरकारी अवकाश क्यों नहीं है? भाई सरकारी अवकाश इसलिए नहीं है क्योंकि 67 साल से 75 सालों से अंग्रेजों का राज था। 2014 से काले अंग्रेज बैठे थे, अंग्रेज जाने के बाद जो रामचरितमानस फाड़ रहा है, जो राम को काल्पनिक बता रहा है, उनके लिए राम है ही नहीं, तो छुट्टी कहां दे देंगे वे? तो बाकी क्रिसमस पे छुट्टी हो है ना, न्यू ईयर पे छुट्टी हो है। क्रिसमस किसका त्योहार है? ईसाइयों का त्योहार है। न्यू ईयर किसका त्योहार है? ईसाइयों का त्योहार है। जो कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं, ये कोई पंचांग है? हिंदू पंचांग है या अंग्रेजों का कैलेंडर है? तो भाई मारे जब तक मारे ऐसे शीर्ष पे ऐसे नेता नहीं बैठेंगे जो राम को मानते हैं, जब तक कहते इंप्लीमेंटेशन होगी भाई। यहाँ इंप्लीमेंटेशन चाहिए, नेताओं में बदली चाहिए। मोदी जी बैठे, योगी आदित्यनाथ जी बैठे, एकमात्र नेता पूरे देश के अंदर, एक सीएम चुना तुमने अभी, एक सीएम जिसने 75 जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए, जैसा बड़ा भाई ने बताया अभी, 75 जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए। बड़े भाई, हिंदू समाज में सबसे बड़ा आज की डेट में पता दिक्कत क्या है? जो ये भाई जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, ये 200 साल पहले अंग्रेजों ने और मुगलों ने तोड़ने का काम करा था। जातियों में तोड़ा, क्षेत्र में तोड़ा, पूरे देश को विभाजित करके रख दिया। आज समाज को पुनर्गठन करने का एकमात्र कारण होता है ये त्योहार हिंदुओं के, जहां सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में से इकट्ठा होते हैं। ईर्ष्या, त्याग, सब कुछ बड़ा छोटा, सारे भेदभावों को भुला के सब लोग इकट्ठा होते हैं और प्यार प्रेम से। देखो सबने गुलाल लगा रखे हैं, इनमें हर जाति के लोग हैं। कैमरा घुमा के दिखाओ भाई साहब, एक बार कैमरा लगा के दिखाओ एक बार। ये देख, कौन सी जातिवाद की बात करते हो? कौन सी जातिवाद की बात करते हो? या हर समाज से आदमी है, या क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, शूद्र समाज से, वैश्य समाज से, हर समाज से आदमी है। करे नहीं इकट्ठा, राजपूत समाज से है ना। कौन सा भेदभाव? आप बताओ मेरे को, कौन सा भेदभाव है? श्री राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं करा। निषाद राज जी वनवास गुरुकुल में पढ़े, उनके साथ उनके बच्चे खुद गुरुकुल में पढ़े, उसमें वनवासी रहे। तो भाई पत्रकार साहब, ये जितने भी लोग हैं ना जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, जो कह रहे हैं साधारण पुरुष थे, ये थे, वो थे, फलाना थे, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस के अंदर एडिटिंग करवाई, जिनके पूर्वजों ने एडिटिंग करवाई, ताकि समाज को दूषित कर सकें और कलंकित कर सकें। भाई राम एक आदर्श है। महर्षि वाल्मीकि समाज से एक वैज्ञानिक, जिसको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वो वैज्ञानिक श्री राम का जीवन चरित्र लिखता है। तो आप कौन से जातिवाद की बात करते हो? आप एक बात बताओ। और आप कहते हो राम सामान्य पुरुष है, आपने कही थी ना अभी, सामान्य पुरुष आप हो ना, मैं हूं ना, ये सारे सामान्य पुरुष है ना। हमारा जीवन चरित्र लिखने के लिए ब्रह्मा ऋषि आएंगे, नारद ऋषि आएंगे,
महर्षि वाल्मीकि जैसा जो संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है वो हमारा जीवन चरित्र लिखेगा? अगर राम सामान्य पुरुष होते ना, अगर राम सामान्य पुरुष होते तो महर्षि वाल्मीकि जैसा संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, देवर्षि नारद जिसके पास संसार की सारी विद्या है, और महर्षि ब्रह्मा वेद वेदांतर का ज्ञाता, वो जीवन चरित्र नहीं लिखवाते श्री राम का। ठीक है पत्रकार साहब, तो ये वे लोग हैं जो समाज को और हिंदू समाज को विभाजित करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ हिंदू समाज को विभाजित करते हैं। और इन जैसे लोग, अवनीश राघव भाई नाम स्मरण रखना हमेशा, अवनीश राघव आने वाले चुनाव में अगर आपको चाहिए हिंदुत्व में एकता और सनातन में एकता, जो आदमी, जो इंसान, जो भाई, हमारा बड़ा भाई जो बिना नेता रहते हुए इतने बड़े इतना काम कर रहा है ना, गांव समाज को एकजुट करने का, गांव समाज की बेटियों की रक्षा के लिए जमीन छुड़वाई, एक नेता नहीं आया तुम्हारा, एक पार्षद नहीं आया, एक एमएलए नहीं आया। साफ कहता हूं भाई, हम नहीं डरते किसी से, ठीक है, एक नेता नहीं आया। अरे भाई अगर, जय श्री राम, पत्रकार साहब, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ना जनता ना नेतृत्व को चुनती है। अगर मेरे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए समय हो तो मुझे नेता की जरूरत नहीं है। मैं नेता को अपना हार्ड एंड पैसा क्यों दूं? आप मेरे को बताओ ना। मैं नौकरी कर रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक, आप पत्रकारिता कर रहे हो, आपके पास से जो टैक्स आ रहा है वो सरकार के पास जा रहा है ना, सरकार से एमएलए पार्षद के पास पहुंच रहा है ना, लेकिन वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे। और इन जैसे भाई जो बिना पार्षद रहे, एक पैसा नहीं पहुंच रहा, जनता का पैसा पहुंच रहा है इनके पास, ये अपना हार्ड एंड मनी जनता को एकजुट करने में लगा रहे हैं। तो भाई ऐसे निस्वार्थ आदमियों के लिए मैं आने वाले चुनाव में मैं भाई बिल्कुल कह रहा हूं, और जो कोई कहे ना कि चुनाव प्रचार कर रहा है, तो भाई छाती ठोक के कह रहा हूं, कर रहा हूं प्रचार भाई, छाती ठोक के कह रहा हूं भाई। धर्म के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो समाज के लिए हमारे साथ खड़ा हो सके। क्योंकि भाई कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या वकील हो, वो आम इंसान की नहीं सुनता पत्रकार साहब, वो या तो पार्षद की सुनेगा या एमएलए की सुनेगा। हमारे जैसे छोटे आम इंसान की कोई नहीं सुनता, अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता। आप मेरे को बताओ, आप तो पत्रकार हो, आपको कितनी मुश्किल होती होगी किसी एमएलए के पास फोन मिलाने में। सेवक बन के आ जाते हैं गांव के अंदर, पैर छुएंगे नेता चुनाव से पहले है, और उसके बाद कोई फोन तक नहीं उठाता भाई साहब, मिलने भी नहीं आता। 2 साल पहले का इंसिडेंट है, हमारी जमीन कब्जे में ले ली थी भाई, 1 महीना संघर्ष करना पड़ा पूरे गांव को, 1 महीना। आप पूछ लो इन भाई से, सारे भाई खड़े हैं, यही सारे भाई जब थे, यही सारे भाई अब हैं। और कोई चुनाव, किसी की चुनावी महत्वाकांक्षा नहीं है। ठीक है, आपका सवाल है तो कोई बता दो। ठीक है, रामनवमी का यात्रा है, ठीक है, रामनवमी पे कुछ बात कर लेते हैं। बताओ। ठीक है, रामनवमी में कई लोगों का ये कहना है कि जय श्री राम का नारा जो है वो उग्र नारा है। ये नारा लगाते ही लोग पथराव करने पे उतारू हो जाते हैं, तो क्या ये उग्र नारा है? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ उग्र नारा है, पथराव करने पे उतर आते हैं। उनके घर में पत्थर कहां से आ गए? जब से जैसे ही रामनवमी आई, मैंने राम का नारा लगाया, पत्थर बरसने शुरू हो गए। इतने पत्थर कहां से इकट्ठे हो गए? आप वहां उनसे सवाल करो ना, सवाल कर रहे हैं राम के नारे पे, अरे पत्थर कहां से आ गए? आगजनी कहां से हो गई? टायर कहां से इकट्ठे हो गए इतने? आप उस पे इन्वेस्टिगेशन कर लो ना पहले। भाई चोर है, सबके सब लुटेरे हैं, मैं बता रहा हूं, गद्दार बिठा रखे हैं कुर्सियों पे। आप बिठाओ ना ऐसे नेता, देख लेना आप चेंज। योगी आदित्यनाथ ने पूरा यूपी बदल दिया भाई 1 मिनट में। क्या बात कर रहे हो भाई? बिठाओ सीएम की कुर्सी पे भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, पार्षद नहीं ऐसे भाई है ना, मैं कह रहा हूँ सीएम बनने चाहिए ऐसे भाई यार, एमएलए बनने चाहिए ऐसे भाई। ये तो बहुत छोटा चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो जातिवाद का कलंक है जो हमारे समाज पे है ना। तो भाई हम इस भाई ने एमएलए बना हुए हैं, हम इस भाई सीएम का चुनाव लड़वा देंगे हम। तो भाई जो जातिवाद खत्म करने के बाद हम बताते हैं ना नेता कैसे चुने जाएंगे यार। रही बात राम के नारे, भाई राम जो है ना, मैं आपको ये बताता हूँ, पढ़े लिखे आदमियों के लिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, सेक्युलरता को छोड़ के, भाई राम किसी धर्म के नहीं है, राम पूरे विश्व के राजा हैं, पूरे विश्व के राजा। ये साइंटिफिक प्रमाण है कि आइडियल गवर्नेंस मतलब राम राज्य मतलब संसार में राम राज्य से उत्तम मॉडल कोई नहीं हो सकता, कोई सरकार कोई नहीं। राम के राज्य में क्या था, आप मुझे एक बात बताओ। राम साधारण पुरुष थे, राम काल्पनिक थे, तो राम का राज्य का मॉडल भी तो काल्पनिक ही होगा। मैं बता बस सुन, काल्पनिक की बात बता रहा हूँ। राम के राज्य के अंदर जो राम जिसने पूरी लंका जीत के और विभीषण राजगद्दी पे बिठा दिया हो, वो राम खराब हो सके? बताओ आप मेरे, वो राम खराब हो सकता है क्या? और राम राज्य जिसमें हाथी और सिंह, शेर और हाथी एक साथ रहते हैं, पेड़ों पे से मधुर रस छोड़ते हैं, फूल अपने आप। जो किसान है उसको जब बारिश की जरूरत होती थी तो वेद मंत्रों से बारिश हो जाया करती। आज करवा के दिखा दो ना। ये चोर नेता काले अंग्रेज जो गद्दियों पे बैठे हैं, राम को गाली देते रहते हैं दिन रात, है ये राम राज्य ला देंगे ऐसा? एक जीव जंतु दुखी नहीं था पूरे राम के राज्य में, एक जीव जंतु दुखी नहीं था
भाई मैं समाज के लिए, और भी भाई हैं, मैं कभी फुर्सत से आपके पास समय हो तो आपको समय दूंगा, आप इतने बड़े भाइयों का समय लीजिए।